हेलो बच्चों की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन की विधि। तो बेटा आवेशन की विधि में पहली विधि हम लोग पढ़ लिए थे, मतलब चालन द्वारा आवेशन मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज क्या पढ़ेंगे बेटा? तो आज हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो बेटा घर्षण द्वारा आवेशन आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन आप लोग को नहीं पता था कि ये घर्षण द्वारा आवेशन ही अपन कर रहे हैं। तो याद करो बेटा, जब अपन लोग छोटी क्लास में थे तो पेन हो गया या कंघी हो गया खूब रगड़ते थे, खूब रगड़ते थे। फिर क्या करते थे, कागज के टुकड़ों को क्या करते थे बेटा, कंघी से चपकाते थे। अब बोल देते थे कि भाई जादू हो गया, मैजिक हो गया। तो बेटा उधर मैजिक नहीं हो रहा था। आप क्या कर रहे थे बेटा, जैसे मार्कर हो गया, सर के साथ क्या कर रहे थे, घर्षण कर रहे थे। जब घर्षण करोगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, आदान प्रदान हुआ होगा, जिसके कारण आपके मार्कर में या कंघी में क्या आ गया होगा बेटा, आवेश आ गया होगा। और जब अब कोई चीज आवेशित हो जाती है तो या तो धन धन होंगे तो क्या होंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये प्लस और माइनस को क्या करेगा बेटा, आकर्षण करेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? तो बेटा घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होने वाला है, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रगड़ा। जैसे तंबाकू को लोग रगड़ते हैं ना चूने के साथ, वही वाला रगड़ की बात कर रहा हूं। क्या करते हैं बेटा, घर्षण करते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिससे दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है बेटा, आवेशित हो जाती है। और याद रखना बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि इसमें दोनों वस्तुओं में आवेश जो होता है बेटा, प्रकृति कैसे, दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी होती है बेटा, विपरीत होती है। लेकिन परिमाण में दोनों आवेश कैसे रहते हैं बेटा, बराबर रहते हैं। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? भाई एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। अगर बेटा ग्लास की छड़ है, उदासीन ग्लास की छड़ ले रहा हूं बेटा, ये ग्लास मतलब कांच की छड़, कांच की छड़। अब बेटा यहाँ पे किसके साथ रख रहा हूं बेटा, रेशम के साथ रगड़ रहा हूं। किसके साथ रगड़ रहा हूं बेटा, रेशम के साथ रगड़ रहा हूं। अभी दोनों उदासीन है, उदासीन है मतलब इसके पास भी आवेश जीरो है, इसके पास भी आवेश जीरो है। तो बेटा समझ लो, मैं बोल रहा हूँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10 है। उदाहरण के लिए ले रहा हूँ बेटा, प्रोटॉन भी कितने हैं बेटा, 10 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 11 है। अब इनका क्या किया गया बेटा, यहाँ पे आपस में घर्षण किया गया। जब घर्षण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, आदान प्रदान होगा। तो याद रखना, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो रेशम से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें जाएंगे बेटा, सॉरी, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें जाएंगे बेटा, रेशम में निकल के जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूं अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया, किससे बेटा, कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया। तो अब बेटा कांच की छड़ पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन कितने कितने रहेंगे, 10 के 10 रहेंगे। मतलब इसके पास ऊपर वाले कांच के छड़ के पास कौन सा आवेश आ गया बेटा, धन आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है। अब बेटा रेशम के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा, 12। प्रोटॉन कितने रहने वाला है बेटा, 11। मतलब इसके पास कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, ऋण आवेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ गया। तो अब बेटा यहाँ पे Q बराबर कितना है बेटा, +1 आया। तो इधर Q बराबर कितना है बेटा, -1। तो याद रखना बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में दोनों वस्तुओं में जो आवेश आता है परिमाण में तो बराबर आता है, लेकिन प्रकृति कैसी रहती है बेटा, दोनों की विपरीत रहती है। मतलब एक में प्लस आएगा तो एक में माइनस आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो भैया कांच की छड़ में क्या आएगा बेटा, धनावेश आएगा। रेशम में क्या आएगा बेटा, ऋणावेश आएगा। इसका जस्ट उल्टा बेटा, अगर आपसे प्लास्टिक के बारे में पूछा जाए तो अगर प्लास्टिक की छड़ को किसके साथ रगड़ते हो बेटा, रेशम के साथ रगड़ते हो, तो बेटा प्लास्टिक में क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और रेशम में क्या आ जाएगा बेटा, धनावेश आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया? यही है बेटा आपका घर्षण द्वारा आवेश है ना। तो बेटा आवेश कैसे आता है बेटा, एक की पॉइंट लिख लो बेटा, दोनों वस्तुओं में आवेश परिमाण में बराबर, लेकिन प्रकृति क्या रहती है बेटा, विपरीत रहती है। तो बेटा किसके लिए बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन में।
दोनों वस्तुओं में आवेश परिमाण में बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत रहती है, ये आपको याद रखना है। आया भाई समझ में कि नहीं? आ गया। इसके बाद अपन आते हैं बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन पहले ही बता चुका हूं बेटा। प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इंडक्शन। मतलब अपन जब भी किसी चीज को आवेशित करेंगे, और याद रखना प्रेरण द्वारा आवेशन किसमें संभव होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन सिर्फ और सिर्फ किसी चालक वस्तु पे संभव है। आया भाई समझ में कि नहीं? आ गया है ना। तो अगर किसी उदासीन वस्तु को, उदासीन चालक वस्तु को बिना स्पर्श किए क्या कर दे बेटा, आवेशित कर दे, तो कौन सी विधि के अंतर्गत आती है बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बेटा किसी को भी बिना स्पर्श किए कैसे आवेशित करते हैं, एक मैजिक नहीं लगता कि, एक जादू नहीं लगता। तो भैया अपन करके बताएंगे, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। बेटा डायग्राम से समझा रहा हूं आपको, ये नोट डाउन कर लो। तो अपन पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो भाई प्रेरण द्वारा आवेशन में सबसे पहले अपन क्या लेंगे बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बेटा यहाँ पे बेवफा वाली स्टोरी आने वाली है। बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन में किसका बेटा, किसको आवेशित करना संभव है बेटा, केवल केवल किसको आवेशित कर सकते हैं बेटा, चालक वस्तु। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, चालक, उदासीन चालक लूंगा। क्या लूंगा बेटा, उदासीन चालक। अब उदासीन है बेटा, तो जितने इसके पास क्या होंगे, धन होंगे उतने माइनस होंगे, जितने धन होंगे उतने माइनस होंगे, जितने धन होंगे उतने माइनस होंगे। मतलब कुल आवेश क्या हुआ बेटा, इसके पास जीरो होगा। अगर अब मेरे को बेटा इसको बिना टच किए क्या करना है बेटा, आवेशित करना है। अब बेटा दूसरे सेकंड स्टेप में क्या करूंगा बेटा, इसके पास मैं क्या लूंगा बेटा, एक छड़ लेके आऊंगा। वो भी छड़ कैसे लेके लाऊंगा बेटा, आवेशित छड़ लेकर आऊंगा। चाहे उस छड़ के पास धनावेश हो चाहे ऋणावेश। आया भाई समझ में कि नहीं? आ गया। तो मैं एक कांच की छड़ लेके आ रहा हूँ। क्या लेके आ रहा हूँ बेटा, इसके पास एक कांच की छड़। वो भी कितनी, कौन सी बेटा, कैसे लेके आ रहा हूँ बेटा, धनावेशित कांच की छड़। कैसे लेके आ रहा हूँ बेटा, धनावेशित कांच की छड़, कांच की छड़। अब भैया आपको पता है कि बेटा किसी भी चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं बेटा, बेवफा होते हैं। मतलब उनको कोई दिखा बाहर का तो वो अपने साथी, साथी मतलब प्लस वालों को छोड़कर क्या हो जाएंगे, फरार हो जाएंगे। इसलिए तो बेटा जो चालक होते हैं ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बेवफा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब भैया जो उदासीन चालक के माइनस वाले थे, अब वो क्या करेंगे, बेवफाई करेंगे। मतलब अपने प्लस वाले को छोड़कर चले जाएंगे। अब कितने जाएंगे, अब भैया यहाँ पे मैं प्लस बेटा ये कांच की छड़ लाया, उसके पास क्या बेटा, धनावेश है। अब भैया आपको पता है धन वाला किसको बुलाएगा अपने पास, माइनस वाले को बुलाएगा। और भैया उदासीन चालक के माइनस वाले तो तैयार ही है ना बेवफाई करने के लिए। तो अगर बेटा ये इसकी औकात है 5 के बुलाने की, तो ये 5 माइनस वाले को इस कोने पे लेके आ जाएगा। 1 2 3 4। अब भैया ये किससे वेरीफाई करके बेटा ये आया, प्लस वाले से। तो प्लस वाले कहाँ आ जाएंगे बेटा, इस कोने पे लग जाएंगे। अब भैया माइनस वाले सोचे कि अब इससे दोस्ती कर लिया जाए, मस्त हमारा पैचअप हो गया, है ना। अब इसको छोड़ के आए भैया प्लस वाले को। अभी देखना इनको भी धोखा मिलेगा। याद रखना जो किसी को धोखा देता है ना बेटा, उसको भी बाद में क्या होता है बेटा, धोखा ही मिलता है। ये मत समझना कि अपने यार को छोड़कर किसी और के पास जाओगे ना तो आपको वहां रसगुल्ला नहीं मिलेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आया, है ना, वो आपको धोखा ही देगा। तो अब यहाँ पे कैसे धोखा मिलेगा बेटा, अभी भी कुछ इसके अंदर प्लस माइनस बचे रहेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा उतने ही ये माइनस वाले बाहर जाएंगे जितने धनावेशित छड़ की बुलाने की औकात होगी। अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे बेटा, अर्थिंग कर देंगे। इसको क्या कर देंगे बेटा, अर्थिंग कर देंगे। अब मैं इसको अर्थिंग कर दूंगा तो अब ये प्लस वाले क्या हो जाएंगे बेटा, उदासीन हो जाएंगे। अभी भी ये माइनस वाले बेटा बाहर है, यहाँ पे ये छड़ को हटाना नहीं है, ये छड़ यहीं पे ऐसे फिक्स रहेगी। अब बेटा जो है प्लस वाले इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, आपको ही पता है अपनी पृथ्वी जो है बेटा इलेक्ट्रॉन का भंडार है। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन बाहर आकर इन प्लस वालों को क्या कर देंगे बेटा, मिलकर उदासीन कर देंगे। मतलब यहाँ पे बेटा प्लस वाले क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब भाई इसके बाद अब भैया ये कांच की छड़ को आप हटा ले जाओगे तो अब ये भैया, अब भैया इनको धोखा, अब ये धोखा देके बाहर आए थे, अब इसको भी तो धोखा मिलना चाहिए ना। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, अब हम कांच की छड़ को बाहर हटा लेंगे। तो अब भैया इनको क्या मिल गया, माइनस वालों को धोखा। अब धोखा मिल गया तो अब ये क्या करेंगे, जो भैया ये चालक लिए था ना, इस चालक के बाहरी पृष्ठ में एक समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। कितने बेटा, 5। मैं एग्जांपल के लिए ज्यादा बना दिया हूं। और इस बेटा उदासीन चालक के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, ऋणावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आ जाएगा,
ऋण आवेश। तो ये हुआ भैया, यही कहलाता है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब बिना स्पर्श किए बेटा उदासीन चालक को क्या कर दिए बेटा, हम आवेशित कर दिए, यही कहलाता है बेटा प्रेरण द्वारा आवेश। अब भैया लास्ट टॉपिक और बचा बेटा, इसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ में आएंगे, और यहां से मतलब अभी जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं ये बेसिक था बेटा, थ्योरी था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अगली क्लास में आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से उसके न्यूमेरिकल्स है ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल करेंगे। अभी लास्ट टॉपिक और बचा है बेटा, है ना, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो बेटा ये समझ में आ गया ना, प्रेरण द्वारा आवेशन। लास्ट टॉपिक और बचा बेटा, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो बहुत ही आसान है, उसको दिमाग में सुनना है और लिख लेना है बेटा। तो अपन एक तरफ बेटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा, आवेश लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, आवेश कैसा होता है बेटा, धनावेश भी होता है और ऋणावेश होता है, लेकिन द्रव्यमान केवल कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो यहां पे लिखा जाए बेटा, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। द्रव्यमान केवल क्या होता है बेटा, द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। अब बेटा, अब भैया जो आवेश आपको पहले ही बेटा सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो आवेश होता है बेटा द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश के ऊपर कतई निर्भर नहीं करता बेटा। तो जो आवेश है बेटा किसके ऊपर निर्भर करता है बेटा, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता बेटा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं करता है। अगर आपको पहला लेक्चर बेटा बनता होगा तो ये बेटा आप डिफरेंस इनके बीच में लिख लोगे। थर्ड क्या बेटा, आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटमीकरण कतई संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान आपको भैया 1/2 1/3 मिल सकता है, लेकिन जो आपका आवेश है ना बेटा, आवेश कैसा आता है, जब किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 निकालोगे, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 ग्रहण करेगा, 1/2 कतई नहीं करने वाला। इसलिए बेटा आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, आवेश का क्वांटमीकरण संभव है, लेकिन द्रव्यमान का क्वांटमीकरण संभव नहीं है। द्रव्यमान का क्वांटमीकरण संभव नहीं है। ये हो गया बेटा। आवेश बेटा चाल पर निर्भर नहीं करता, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, चाल पर निर्भर नहीं करता है बेटा। किसी वस्तु पे जब आवेश आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी जब ही आवेश आएगा, है ना। अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ा देने से घटा देने से उस पर आवेश आने वाला नहीं है। लेकिन बेटा द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है बेटा। आइंस्टीन की थ्योरी बोलती है कि अगर किसी वस्तु की चाल बहुत अधिक कर दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अगर उसकी चाल घटा दी जाए तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। ये आइंस्टीन की थ्योरी बोलती है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ये है। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट क्या है कि बेटा दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते हैं। मतलब बेटा दो आवेशों के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, लेकिन दो द्रव्यमानों के बीच, मतलब बेटा यहाँ पे बेटा आपको पहले बता दिया प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है तो क्या होंगे बेटा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और इधर क्या बेटा प्लस क्यू है, इधर क्या है बेटा माइनस क्यू है, क्या बेटा माइनस क्यू, तो क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन द्रव्यमान हमेशा बेटा
एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित ही करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित ही करेंगे। इनके मध्य कितना कौन सा बल लगता है बेटा, हमेशा आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है बेटा, आकर्षण बल लगता है। तो बेटा ये हो गया बेटा अंतर। तो बेटा आवेश और द्रव्यमान का बेटा अंतर आप लिख लोगे, बहुत ही आसान। सबसे पहला क्या आपको याद रखना है बेटा कि आवेश क्या है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया। आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश पर निर्भर कतई नहीं करता बेटा। तीसरा क्या हो गया बेटा, आवेश का क्वांटिफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन आपका द्रव्यमान का क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आवेश भैया चाल के ऊपर कतई निर्भर नहीं करता, और भैया द्रव्यमान हमारा भैया चाल के ऊपर निर्भर करता है ना। दो बिंदु आवेशों के मध्य बेटा आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लग सकते हैं, लेकिन दो विमानों को दो द्रव्यमानों के बीच में हमेशा कौन सा बल लगेगा बेटा, आकर्षण बल लगेगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया, है ना। तो ये रहा बेटा आज का थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। अगली क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। आया भाई समझ में। अब कूलॉम्स लॉ क्यों पढ़ेंगे बेटा, अब आपको आवेश में पीएचडी तो कर ही ली होगी, फील आ गया होगा कि भैया आवेश पदार्थ का गुण है और दो आवेशों के मध्य में एक बल लग रहा है, लेकिन बेटा कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, 3 लग रहा है, ये कौन बताएगा, मैं थोड़ी बता दूंगा। तो इसके लिए बेटा एक साइंटिस्ट है, कौन है बेटा, कूलॉम भाई आए। कौन आए बेटा, कूलॉम चाचा आए। और कूलॉम चाचा ने भी ना जो स्टेटमेंट दिया ना बेटा, कॉपी किया। इसका कॉपी किया बेटा न्यूटन सर की, है ना। तो ये स्टोरी अगले क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। आया भाई समझ में कि नहीं आ गया, फील आ जाएगा भाई कूलॉम्स लॉ का। तो बेटा जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।